टोपी, जालीदार टोपी पहन के घूम रहे हैं ना कहीं पत्थर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बलात्कार और काम करने गलत। इसीलिए योगी सरकार कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर लाल टोपी वालों का पूंछ कभी भी सीधा नहीं हो सकता। देश के लिए सबसे पहले जाली नोट जो होता है वो इकोनॉमी के लिए खराब है और दूसरा जो जाली टोपी वाले होते हैं वो देश के लिए खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले बुलडोज़र एक्शन पर एक टिप्पणी की थी और विरोधियों में खुशी की एक लहर आई थी कि अब बुलडोज़र जो एक्शन है वो रुक जाएगा। लेकिन बुलडोज़र एक्शन आज फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज 23 अवैध मकानों पर बुलडोज़र चला और उन मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये हाई कोर्ट से आदेश सरकार को मिला और फिर उसके बाद सरकार ने ये एक्शन किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि बाबा का बुलडोज़र गैराज में खड़ा कर दिया है जनता ने और इस बार योगी आदित्यनाथ को भी गैराज में खड़ा कर देंगे। ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो बुलडोज़र एक्शन आज देखने को मिला, क्या ये बुलडोज़र एक्शन रुकेगा कि नहीं और ये इसका समर्थन करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले सभी लोग चले गए, तो आप ही बताइए भाई साहब, क्या लगता है आज बुलडोज़र एक्शन हुआ, 23 मकानों पर लगातार बुलडोज़र चला, तो वो घर वाले कहने कि हम तो घर से बेघर कर दिए गए, उनके मन में दुख है। लेकिन वो ज़मीन सरकारी थी, इसके दस्तावेज हैं पूरे। देखिए, सरकारी ज़मीन पे कोई भी हो, अगर वो घर बनाकर, मजार बनाकर या कुछ भी रहता है तो वो सरकारी ज़मीन तब तक उसका नहीं हो सकता जब तक वो देश का नहीं हो सकता। क्योंकि जो अपने बिना कमाई के किसी ऐसे ज़मीन पर अवैध कब्जा करके और फिर रोने लगे कि जी क्या नाम है हमें बेघर कर दिया, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी गद्दारी है। आज योगी सरकार जिन पे बुलडोजर चला रहे हैं वो किसी भी तरीके का कोई बेगुनाह नहीं है, सारे के सारे गुनाहगार है। कोई अवैध कब्जा करके बैठा है तो कोई रेप करके बैठा हुआ है, कोई बलात्कार करना चाहता है तो कोई पत्थर चलाना चाहता है, कोई पत्थर चला रहा है या कोई आतंकवाद का काम कर रहा है या किसी तरीके से आतंकवाद परिवार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों पे बुलडोजर चला रहे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मतलब बेगुनाह है, जो बेगुनाह हो कि उस पे योगी जी ने सरकार चला दिया। आज देखिए योगी सरकार की सबसे बड़ी नीति कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर लगाया रोक, फिर भी बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्योंकि योगी की सरकार और उनकी नीति सीधी सीधी साफ साफ है कि जो उत्तर प्रदेश के संग गद्दारी करेगा, उत्तर प्रदेश के संग जिस तरीके से माहौल बिगाड़ेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे बड़ी हंसी की बात है कि वो खुश हो रहे हैं कि बुलडोजर पर रोक लग गया। इससे साबित होता है कि अवैध कब्जा करवाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सम्मिलित है। इससे यह साबित होता है कि बलात्कारी और रेपिस्ट और पत्थरबाजों पे साफ साफ ये लोग कैसे माई बाप बने बैठे थे। योगी सरकार तो साफ साफ उनके खिलाफ काम कर रही है, पर माफिया, आतंकवाद, रेपिस्ट, इन सबको कौन पालने का काम कर रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के क्या नाम है, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, ये क्यों पाल रहे? क्योंकि इनके वोट बैंक वही है जो देश का माहौल बिगाड़े, जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़े। और इन्हीं की पार्टी से फर्जी नोट छापने वाले भी निकल रहे हैं। नोट मिले हैं कल, हाँ, कुशीनगर देश के लिए सबसे पहले जाली नोट जो होता है वो इकोनॉमी के लिए खराब है और दूसरा जो जाली टोपी वाले होते हैं वो देश के लिए खराब है। अब इससे तय हो जाता है कि किसको बचाना है। उत्तर प्रदेश में जाली नोट वालों को पकड़ने का काम कर रही है NIA, CBI और उसके बाद ED, ठीक है। और जो जाली टोपी लगा के पत्थर चला रहे उन पर बुलडोजर चलाने का कोई काम कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ। अब हमें ये समझना पड़ेगा कैसे किससे बचना है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी को हमने देखा कि शक्ति मिली, लोकसभा में बहुमत मिला, 37 सीटें मिली, बड़ी अच्छी बात है कि भाई पार्टी को वोट मिली, लेकिन उसका नतीजा, उसका परिणाम हमने बहुत गलत देखा। बच्चों के संग बलात्कार देखा, जाली नोटों का कारोबार देखा और अब ये देखा ये बुलडोजर पे जो एक्शन चलता है इस पर भी वो नाखुश होते हैं। और अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के बेटे पे मुकदमा दर्ज होता है किडनैपिंग के मामले में और मारपीट के मामले में। तो जो समाजवादी को शक्ति मिली, उस शक्ति का क्या ये दुरुपयोग है? वो शक्ति मिली थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये झूठी हवा चला रहे थे ना, उस झूठी हवा पे जनता थोड़ा सा बहकी। उन्होंने शक्ति तो दे दिया पर उस शक्ति का ये कहाँ उपयोग कर रहे थे? बलात्कारियों पे। मोइन खान जैसा बलात्कारी का समर्थन अगर कोई कर रहा था, खुलेआम समर्थन कोई कर रहा था तो अखिलेश यादव कर रहे थे। नवाब सिंह यादव का अगर कोई खुलेआम समर्थन कर रहा था तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको पता कि हमारा वोट बैंक यादव और मोइन खान जो है, टोपी वाला और यादव, इसके अलावा कोई है नहीं। इसी के समर्थन में ये लोग ना कह रहे थे कि DNA टेस्ट कराओ, पर जब बंगाल में हुआ तो ये जवाब नहीं दे रहे थे।
दूसरा अवधेश पासी, जो जिसको इन्होंने क्या नाम है अपना, जिसको लोकसभा में इन्होंने सबसे आगे बैठा दिया कि इसने हमारे बहुत बड़े चाणक्य नीति को सफल बनाया है। ठीक है, हम इसको क्या नाम है घोषित करते हैं लोकसभा का नेता, पर हैरानी की बात है कि उसका बेटा कहां पर पकड़ा जाता है कि कोई सोच नहीं सकता कि एक नेता का बेटा किडनैपिंग में पकड़ा जाता है। अवधेश पासी मोइन खान जो उसका समर्थन है, वो बलात्कार में पकड़ा जाता है। डिंपल यादव का जो सगा है, जो सबसे ज्यादा साथ में रहता है, नवाब सिंह यादव, वो उनके साथ का पकड़ा जाता है। तो ऐसे लोगों का काला चिट्ठा देखेंगे जो लाल टोपी जालीदार टोपी पहन के घूम रहे हैं ना कहीं पत्थर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बलात्कार और काम करने गलत। इसीलिए योगी सरकार कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर लाल टोपी वालों का पूंछ कभी भी सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका काम है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, सबको बस ये रहता है कि हम कार्यकर्ता बन गए, नेता बन गए, जनता को मारो, जनता के बहन बेटियों को छेड़ो, जनता के जमीन को कब्जाओ। उसी से बचाने का काम अगर कोई कर रहा है 10 सालों से, तो योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पे कर रहे और उनका सारथी कोई बना है, जैसे कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, उनका इस समय कोई सारथी बना है तो वो बना है बुलडोजर। और ऐसा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का सारथी है, क्योंकि सारथी है सर, जहां गलत वहां बुलडोजर, जहां कहीं गलत होता है वहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर होता है और ऐसा बुलडोजर चलता है कि सामने वाले की हवा टाइट कर देता है। लेकिन हमने तो समाजवादी पार्टी से ये सुना कि जो योगी आदित्यनाथ हार की बौखलाहट, जो सीटें कम आई, उसकी भड़ास वो निकाल रहे हैं बुलडोजर के जरिए, उसकी भड़ास एनकाउंटर के जरिए। देखिए, अखिलेश यादव का बयान सीधा चुनाव के लिए होता है। अखिलेश यादव हमेशा सीधा एक देखते हैं कि वोट कौन देगा, चुनाव कौन देगा, उनको देश से लेना देना नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में आग लग जाए, चाहे किसी नए माफिया को पैदा करना पड़े, पर कुर्सी के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए भी तैयार बैठे हुए। पर नरेंद्र मोदी और योगी की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ की, तो वो हिंदुत्व को साथ लेकर वहां जिस तरीके से परचम लहरा रहे, आतंकवाद और पत्थरबाज पे जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे, वो पूरे के पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। जो सरकार पिछली सरकारें देखिए कि अखिलेश यादव का अगर पैसा रिकॉर्ड निकाला जाए, 2 कमरे के थे मुलायम सिंह यादव, 2 कमरा भी उनका ढंग का नहीं होता था। हजारों करोड़ों का मालिक जो आए किस पे आए, क्या नाम है, मुसलमानों का पैसा लूटा, दलित का पैसा लूटा, अगड़े का पैसा लूटा, पूरे उत्तर प्रदेश पैसा लूटने के बाद और कह रहे हम अगड़े पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ रहे। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? मोइन खान के समर्थन में नहीं, विरोध में नहीं बोल पाए, नवाब सिंह के विरोध में नहीं बोल पाए, बंगाल में नहीं बोल पाए, जो रेप हो रहे नहीं बोल पा रहे। यहाँ तक कि आप ये देख रहे हो कि आरोपी अगर आरोप करता है और उसका एनकाउंटर होता है तो आप जाति और धर्म निकाल के बात करते हो, अरे ये यादव है इसका एनकाउंटर क्यों कर दिया, ये मुसलमान है इसका एनकाउंटर क्यों कर दिया। अनुज प्रताप सिंह ठाकुर था ना, उसका एनकाउंटर हुआ क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोपी था ना, घर पे भी नहीं गई उसके मंगेश यादव के घर पे गई, लेकिन अनुज प्रताप के घर पे नहीं। क्यों जाएंगे सर, वोट जहां से आता है उसके घर जाएंगे ना। इनको पता कि ठाकुर समाज अनुज प्रताप को नहीं अपनाएगा। ठाकुर समाज हो या हिंदू समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, सीधा सीधा कहता है अगर आरोपी बलात्कारी, पत्थरबाजी, आतंकवाद में कोई भी हो, किसी भी समाज से, हिंदू समाज से, ना ब्राह्मणों ने विकास दुबे को अपनाया और ना ठाकुर समाज ने किसी भी तरीके से अनुज प्रताप सिंह को अपनाया। पर पत्थरबाजों को अपनाने का काम कौन करता है? अखिलेश यादव करते हैं। बुरहान वानी को समर्थन देने के लिए कौन काम करता है? इस देश के वो CNRC के जो बिरयानी खाने वाले लोग थे वो लोग काम करते हैं। जो JNU में नारा लगाते हैं ना, वो लोग समर्थन करते हैं। खुलेआम नंगापना कर रहे हैं कि जी हम उनका समर्थन करेंगे खुले। और ऐसे लोगों का विरोध देश अब कर रहा है। 140 करोड़ जनता में 20 करोड़ उन लोगों को निकाल दो जो देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, पर जो 110 करोड़ 130 करोड़ के आसपास जो बचे हुए, वो देश का माहौल बचाना चाहते हैं। और जिस दिन वो सड़क पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक 20 करोड़ अपने घर में वापस जाएगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर सारथी बन गया आज के समय में योगी आदित्यनाथ का, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये गैराज में खड़ा हो चुका है। अब गैराज में खड़ा हुआ है या आतंकवाद के घर पे खड़ा हुआ है या पत्थरबाज या रेपिस्ट के घर पे चल रहा है, वो तो जाके आप देख लीजिए कि किसी से पूछ लीजिए कि इस चौक से दुपट्टा खींचिए, अगले चौक पे टांग पे गोली ना लगे तो बताना। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो या किसी समाज से हो, अगर वो माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो बाबा का बुलडोजर उसके घर पे चलेगा और वो ऐसा चलेगा कि जमीन जोत करता हुआ निकलेगा।
ये कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चलेगा जो गुनाह करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जो जैसे भैया ने बात की ना, आप क्यों जातियां पूछते हो। मैं तो एक प्लेबैक सिंगर, एक कवि हूँ, मैंने कई एक प्रेरक गीत गाए, लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। भूल जाओ प्रांत भाषा वर्ग भेद भाव को, भूल जाओ प्रांत भाषा वर्ग भेद भाव को, एकता के गीत से सजाओ हिंद भूमि को, टूटेंगे नहीं हम फूटेंगे नहीं, कारवा हमारा ये कदम कदम बढ़ाना है, हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है आगे सबको बढ़ना है। योगी जी पे भी लिखा। बिल्कुल 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 योगी जी के लिए मैंने लिखा है कि जगह नहीं तो खो जाएगी, क्योंकि आजकल सोने से काम नहीं चलेगा, यदि आप जागृत है तो तभी आपका भविष्य है। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी यूपी की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश ने एक ही साथ दो ऐसे लीडर को देख रहे हैं, एक हैं श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमने आज से 7 से 8 साल पहले देखा तो यूपी का माहौल क्या था। यूपी का कोई नाम लेता था ना, माहौल ये था कि यदि आप उत्तर प्रदेश का बोलते अपने आप को एक शर्म आती थी, बोलने में बड़ा वो लगता था कि यार मैं यूपी से हूँ। आज यूपी का बोलने में घमंड आता है, प्राउड होता है कि मैं यूपी से हूँ। वैसे ही कहीं ना कहीं पहले भारत का बोलने में लोगों को शर्म आती थी, आज भारत का बोलने में प्राउड होता है।